हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितने भी अपडेट्स हैं आए उसकी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत वायरल न्यूज़ के बारे में जो इतनी तेज़ी से सर्कुलेट हो रही है कि इसकी जो है नोटिस हर किसी के पास है। इसकी सच्चाई क्या है, इसके पीछे का फैक्ट क्या है, उसके बारे में हम लोग आज जो है पड़ताल करेंगे। गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या बोला है रिटायरमेंट एज को बढ़ाने के लिए। अभी जो इस नोटिस में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मियों की जो रिटायरमेंट एज है वो 60 से बढ़ा करके 62 साल कर दी गई है, 62 ईयर्स कर दी गई है। तो व्हाट हैज़ गवर्नमेंट एग्जैक्टली सेड अबाउट रिटायरमेंट एज हाइक? तो एज यू नो, there are some rumors is spreading fast near about 1.5 months। तो ये जो rumors फैल रहे हैं इसको लोकसभा में सरकार ने बोला है कि ऐसी कोई खबर, अभी जो ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं आई है जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय कर्मियों की रिटायरमेंट एज बढ़ाई गई है। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स भी दिया गया। ये जो नोटिस सर्कुलेट हुआ है, जो फेक नोटिस पड़ रहा है, इसमें बहुत सारे लॉजिक दिया गया कि आपकी जो है 94 के हिसाब से 2024 में जो जीवन प्रत्याशा है उसमें बढ़ोतरी हुई है। पहले जो था वो एवरेज एज था वो अभी बढ़ गई है। पहले की एवरेज एज 62 से बढ़ कर के 71 हो गई है। जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य जो कंडीशंस है वो अच्छे हो रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे और भी इसमें लॉजिक दिया गया है। जैसे इसमें दिया गया एक और लॉजिक था, इसमें हम लोग बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स दिया गया है, ऑलरेडी ऐसा बनाया गया है कि आप जो है इसके न्यूज़ में ज़रूर एक बार आप पढ़ते हैं कि सही में ऐसी कोई खबरें हैं कि नहीं। और हाँ, इसमें जो है अंशतः कुछ खबरें सच्चाई है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिटायरमेंट एज को बढ़ाने की बात कही है। तो उस हिसाब से ये जो मैटर है स्टेट वाइज डिपेंड करता है कि आप अपने कर्मियों को, जैसे केरला ने कहा था कि हम अपनी कर्मियों की रिटायरमेंट एज बढ़ाएंगे। तो ये अभी केंद्र सरकार के कर्मियों पर लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार ने अपनी कर्मियों के लिए ऐसी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं किया है। पीआईबी के जरिए और लोकसभा में स्पष्ट क्लियर किया है कि वी हैव नोट रेज द रिटायरमेंट एज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। इसमें क्या क्या नोटिस में दिया गया था एक बार हम लोग देख लेते हैं। जॉब सिक्योरिटी, अगर आप 60 से 62 साल होता है तो 2 साल आपको जो है जॉब सिक्योरिटी जो है बढ़ेगा। इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, आपकी जो है वित्तीय शक्ति बढ़ेगा, आपकी क्रय शक्ति बढ़ेगा, आपके पास पैसे 2 साल में ज़्यादा आएंगे। उसके बाद है, आगे कहा गया है, सरकार की तरफ से भी बातें कही गई है, ऐसा नहीं कि लॉजिक वन साइडेड है। इसमें कहा गया है कि आप जो नए रिक्रूट करेंगे तो उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो 2 साल जो है रिक्रूटमेंट का खर्च बच जाएगा। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस जो है पर्सन आएंगे, उनकी एक्सपीरियंस आपकी काम आएगी। तो सरकार ने 2 टूक में पीआईबी के जरिए क्लियर किया था कि ये सारी कंडीशंस मैं मानता हूँ, लेकिन जिनकी स्वास्थ्य जो कंडीशंस है अगर अच्छी हुई है, जीवन प्रत्याशा अच्छी हुई है, तो उनके अपने जो है व्यक्तिगत स्वास्थ्य लाभ के कारण हुई है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य में जो आदतें सुधार हुई है, जो अवेयरनेस बढ़ी है स्वास्थ्य को लेकर के, उसके वजह से हुई है। तो हमने अभी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं किया है। वी हैव नॉट कंसिडर्ड एनी टाइप ऑफ रिगार्डिंग हाइक ऑफ रिटायरमेंट एज। उसके बाद कहा है कि सरकार ने एक इस बात को लेकर के भी कहा है कि बहुत अच्छी बात है, अगर जो मेंटर्स है, अगर जो एम्प्लॉई है 60 साल के बाद भी एबल टू वर्क, अगर वो काम करना चाहते हैं, अगर उनकी कंडीशंस अच्छी रहती है, तो हम लोग मेंटरशिप में, मेंटर के रूप में, ट्रेनर के रूप में हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल रिटायरमेंट एज केंद्रीय कर्मियों के बढ़ने की ऐसी कोई खबर नहीं है। तो ये जो र्यूमर थी इसको फैक्ट चेक में पाया गया
कि ये र्यूमर गलत है, ये र्यूमर अफवाह जो है गलत फैलाया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज हाइक नहीं हुई है और आगे भी कोई इस पे प्लानिंग नहीं है। स्टेट वाइज वेरी कर सकता है, स्टेट अपने राज्यकर्मी के लिए अपनी प्लानिंग बना सकते हैं, अपने जो है मैनुअल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए रिटायरमेंट एज नहीं बढ़ाया है। उसके रिगार्डिंग केंद्र सरकार ने लोकसभा में भी बोला और पीआईबी के जरिए भी बता दिया कि वी हैव नॉट कंसिडर्ड एनी न्यूज़ रिगार्डिंग हाइक इन द रिटायरमेंट एज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो आप अगर फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी भी ऐसी खबरें आती रहेगी उसके लिए आप अपडेटेड रहेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।